हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम अक्सर स्पोर्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं और अभी जो जून 2026 चल रहा है और जून जून 2026 में जो है फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और इसमें जो है 48 टीम्स खेल रही हैं जो ईच कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसका जो कल रात उद्घाटन हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त उद्घाटन था इसका। और जो ये सेरेमनी थी वाकई एक पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत होता है और फीफा वर्ल्ड कप जो है एक अपने में अलग मायने रखता है। तो यहाँ जो सेरेमनी में बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार हॉलीवुड स्टार शामिल हुए थे और लगभग मैक्सिको सिटी में हो रहा है ये। और यहाँ पर जो है लगभग जो स्टेडियम मैक्सिको सिटी का ये स्टेडियम है 80,000 से ज़्यादा 80,000 के करीब जो दर्शक थे बैठे हुए थे। और मतलब एक तरह से बहुत ही अद्भुत माहौल था वहाँ का। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप है किस तरह से आगे के लिए चलेगा और कितनी टीमें जो है इसमें खेलेंगी और अभी तक जो कल ये उद्घाटन सेरेमनी में रहा तो वो कैसा रहा। तो यहाँ पर सबसे पहली मैं बात बताऊंगा कि जो विश्व प्रसिद्ध पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय हैं ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत गाए दाई दाई और शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो 48 टीम वाले इस ऐतिहासिक विश्व कप का उद्घाटन समारोह जब हुआ तो सारे कलाकारों ने नई नई एक प्रस्तुतियों के तहत उसके वहाँ पर जो है समा बांध दिया। और उसमें बहुत जो विश्व स्तर के कलाकार थे अलेजेंड्रो फर्नांडिस, बेलिंडा, डैनी ओशन और जे बेल्विन, इन्होंने जो है एक अलग ही अपनी प्रतिभा को जो है सबके सामने जो है प्रस्तुत किया, जिससे लोगों में एक बहुत भारी उत्साह बढ़ा। और जो फीफा का वर्ल्ड कप के लिए जो ये स्टेडियम है इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये तीसरी बार जो है फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। और ये एक अपने में बहुत ही बड़ी वैल्यू रखता है क्योंकि जहाँ तीसरी बार विश्व कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, तो वो एक कहीं ना कहीं एक अलग अपने में एक कह सकते हो कि उस देश के लिए बहुत बड़ी ही एक प्रतिभा और एक तरह से कह सकते हो कि एक बड़ी कामयाबी वाली बात होती है कि जिस देश में यानी तीसरा फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा हो तो वो एक अलग ही मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ 1970 में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद 1986 में हुआ और फिर उसमें 2026 में हो रहा है। तो इसके भव्य उद्घाटन समारोह के साथ अब दुनिया की निगाहें अगले एक महीने तक फुटबॉल के इस महासंग्राम पर टिकी रहेंगी। जो अगला महीने या पूरे महीने ये जो टीम है और ये इनका मैच चलेगा आपस में, तो एक महीने तक बड़ा ही मतलब जो फुटबॉल के एक तरह से फैंस हैं और प्रशंसक हैं उनके लिए एक अलग ही बात होगी। वो अक्सर वो क्योंकि कभी कहीं ना कहीं जैसे कि उनके दिल में होता है कि मेरा ये प्लेयर है, मैंने इस प्लेयर को चुना हुआ है और ये टीम जीतनी चाहिए। लेकिन हर टीम, आपको पता है कि जब फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो वहाँ बहुत एक से एक दिग्गज टीमें जाती हैं और वो अपना एक बेस्ट देती हैं और बेस्ट देने के बाद वो सभी यही प्रयास करते हैं कि हमें यहाँ से वर्ल्ड कप को जीत के जाना है। और अब एक सबसे बड़ी एक नई खास बात मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें जो है हैती की टीम भी खेलने जा रही है। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर जो हैती की टीम थी उसने अपने जर्सी का जो डिज़ाइन था बेसिकली वो इस टाइप का बनाया हुआ था कि कहीं ना कहीं उनको किस परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ा और उनके देश को आज़ादी मिली और कैसे आज़ादी मिली, तो उस चीज़ को वो थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं जब अमेरिका ने भी और आवाज़ उठाई और फीफा विश्व कप की जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने भी इसमें बदलाव कराए, बोले कि ये नहीं होना चाहिए जो आपकी कंट्रीज़ के साथ हुआ और वो पास्ट था, तो इसको चीज़ को हटा के आप थोड़ा सा इसमें बदलाव कीजिए। तो ये बेसिकली हैती की आज़ादी से जुड़े विद्रोह की छवि अंकित थी उसमें, तो उसको जर्सी को हटा के और उसमें जो है दूसरी जर्सी के डिज़ाइन जो है उसमें दिए गए। तो बेसिकली वो उन्होंने आगे खेलने के लिए और अपने जो फीफा वर्ल्ड कप के मैनेजमेंट की बात को माना और उन्होंने उस बदलाव को स्वीकार किया। तो दूसरी बात ये थी जो मेजर चेंज हुआ बेसिकली। बाकी हैती की टीम भी अच्छी टीम है, वो
काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं वहाँ पर भी। अब बात आती है कि इसकी जो मेज़बान अमेरिका के सामने होगी पराग्वे की कड़ी चुनौती। बेसिकली पराग्वे जो है, बेसिकली वहाँ की भी टीम बहुत ज़बरदस्त है और कहीं न कहीं क्योंकि वो क्वालीफाई कई मैचों को क्वालीफायर जो मैच होता है, उसको करने के बाद यहाँ पर आई है और अमेरिका को क्या है, अमेरिका जो है इस फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी देशों में शामिल है, तो इससे अमेरिका की टीम को जो है इसमें डायरेक्ट एंट्री दी गई है। तो कहीं न कहीं आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति को डायरेक्ट एंट्री दी जाती है और एक व्यक्ति सारे जो कॉम्पिटिशन के पैरामीटर हैं, प्रतियोगिताओं के पैरामीटर हैं, वो उनको पार करके आता है, तो एक अलग ही बात होती है उसमें और उसकी जो उसको एक एक्सपीरियंस रहा होता है, जो मैच खेलने का और फाइट करने का, जीतने का, हारने का, तो वो एक अलग होता है। बट अमेरिका की टीम की भी मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा, उनकी भी अच्छी टीम है, कुछ कारण रहे होंगे जिससे वो क्वालीफायर मैच नहीं खेल पाए और उनको डायरेक्ट एंट्री दी गई है। तो अब हम बात करेंगे क्योंकि जो मेज़बानी कर रहा है अमेरिका, इसकी जो पहला मैच होगा वो पराग्वे के साथ होगा। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करें कि जो बेसिकली फिजिकल मिडफील्ड और कप्तान क्रिश्चियन पुलिस की कलात्मकता मिलकर इस टीम को काफ़ी तेज रफ्तार का बना देते हैं, जो पराग्वे की बात चल रही है। लेकिन पहले ही मैच में इनका सामना पराग्वे से होगा, जिनके खेलने का तरीका गुरिल्ला युद्ध जैसे। पराग्वे जो टीम है वो बेसिकली गुरिल्ला अटैक की तरह जानी जाती है। गुरिल्ला अटैक में क्या होता है कि वो शांति से वेट करते हैं कि जैसे ही गोल करने की बारी आएगी, वो आपको लगेगा कि ये इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहे हैं और मौका मिलते ही इमीडिएटली वो जो है उसको गोल कर देते हैं। तो ये गुरिल्ला जो इनका अटैक है काफ़ी बेसिकली जो है प्रभावित साबित होता है दूसरी टीम को हराने के लिए। तो ये इनके जो जो पराग्वे की टीम इस विद्या की माहिर है। बेसिकली छोटी टीमों के तय ढांचे के मुताबिक ये टीम पूरा ध्यान रक्षात्मक बेसिकली खेल पर लगाती है और मौका मिलते ही, जैसे कि मैंने बताया, गोल करने में पूरा ताकत बेसिकली ये झोंक देती है। तो कई सालों से बदलाव के दौर से गुजर रही थी अमेरिका की टीम। उन्होंने बहुत बदलाव भी किए जीतने के लिए और दर्शकों को विश्वास दिलाने के लिए उतरेगी कि हाँ, हमने जो कुछ बदलाव किए हैं वो अच्छे बदलाव किए हैं और इसके बस पे हम आगे जीत करके आएंगे। तो इसमें जो है बेसिकली अमेरिका और पराग्वे की जो टक्कर हो रही है वो बहुत मायने रखती है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक देश जो मेजबानी कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप की और उसी की टीम यदि हारती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बहुत ही दुख की बात होती है। बट पराग्वे की बात करें, पराग्वे जो टीम है बेसिकली 18 मैच में सिर्फ 10 गोल खाए थे इसने और विश्व कप तक क्वालिफायर्स मैच को कंप्लीट करके आया है। और इन सब के पीछे जिम्मेदार रही अर्जेंटीना कोच गुस्तावो अल्फारो की जो रणनीति थी। ये रणनीति इतनी कमाल की रही कि वे पराग्वे लगातार 9 मैच नहीं हारी। यानी सोचिएगा कि कंटिन्यूस उन्होंने जो क्वालिफायर के लिए मैच चल रहे थे वो 9 मैच जीत कर फुटबॉल के वो आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी जो प्रतिभा की तारीफ करनी पड़ेगी। और क्योंकि अमेरिका के लिए ये मैच जो है बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, तो इसमें जो है बहुत ही अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी और आगे भी हम बात करते रहेंगे फुटबॉल के बारे में। और ये फीफा वर्ल्ड कप की जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा और हम आगे भी इस फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का जो है एंजॉय लेते रहेंगे। और ये हमारे इंडियन टाइम से लगभग जहाँ पर रात के 11 बजते हैं तब ये कल शुरुआत हुई थी इसकी, बेसिकली 11 जून को। तो 11 जून को ये स्टार्टिंग वो सेरेमनी हुई था। तो इसके बारे में मैंने आपको ये चीज़ें बताई और आगे भी बताता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप भी स्पोर्ट्स में रुचि रखना स्टार्ट कर देंगे और आगे भी मैं ऐसी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।